राधा स्वामी जी। सत्संग के वचन। समन जऊ इस प्रेम की डमकियो होती साठ। जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की, रूहानी मंडलों पर गए, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं। उसी तरह गुरु अर्जुन देव जी के समय में उनके दो प्रेमी शिष्य थे, जिनका नाम सम्मन और मूसन था। सम्मन पिता और मूसन पुत्र था। दोनों शब्द के अभ्यासी थे। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें। किसी ने कहा कि मेरे घर। जब सभी सेवक गुरु साहिब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहिब जी ने कहा, भाई तुम एक सूची बना लो कि किस तारीख को किसके यहाँ प्रसाद है, यानी भोजन है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन के मन में भी चाव हुआ कि हम भी प्रसाद लाएं। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन के मन में भी चाव हुआ कि हम भी प्रसाद कराएं। खर्च को पूरा करने के लिए और ज्यादा मजबूरी करने लगे। खर्च को पूरा करने के लिए और ज्यादा मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखा दिया। जब उनका प्रसाद कराने का समय नजदीक आया तो वे दोनों बीमार हो गए और जो रुपए कमाए हुए थे दवा दारू पर खर्च हो गए। यहां तक कि प्रसाद कराने का दिन आ गया। अब लांगरियों जो भोजन तैयार करते हैं, उनका काम है कि जो काम सुबह करना हो उसके लिए रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार रखते हैं। सो रात को लांगरी आए और कहने लगे, भाई जी सुबह आपके यहाँ प्रसाद है। अब उनके पास कोई चीज तैयार ना थी। लगे आपस में सलाह करने कि क्या किया जाए। आखिर में यह तय हुआ कि किसी भी तरह इस जरूरत को पूरा किया जाए। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है। यदि प्रसाद तैयार ना हुआ तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगरियों को कहा कि अभी तो नहीं, मगर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को वहां पर सेंध लगाई। जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ निकाल कर ले गए। जब घर जाकर देखा तो नमक मिर्च नहीं लाए थे। फिर दूसरी बार गए तो पिता बाहर था और पुत्र ने अंदर से सामान पकड़ाया। उधर साहूकार जाग पड़ा। उसने अंदर से पुत्र की टांगें पकड़ ली और उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब पिता पुत्र को बाहर खींचे और साहूकार अंदर की ओर। बहुत खींचातानी हुई। आखिर पुत्र ने कहा, बापू तू मेरा सिर काट कर ले जा। ऐसा ना हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु साहिब के सिख शिष्य चोरी करते हैं। तू देर ना कर, फौरन मेरा सिर काट ले। सिर से ही तो पहचान होती है। अगर सिर ना होगा तो लाश किसी तरह भी पहचानी नहीं जाएगी। अब पिता पुत्र का सिर अपने हाथों से काटे तो काटे कैसे। उसने कहा कि यह मैं नहीं कर सकता। तब पुत्र ने कहा कि गुरु के वास्ते
मेरा सिर काट दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु साहिब जी की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। लेकिन इस तरह बदनामी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार। सिर अलग हो गया। सिर लेकर वह घर चला आया और अंदर रख दिया। अब जवान पुत्र की मौत पर मन को कैसे ढांढस आए। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। उधर साहूकार ने लाश को पहचानने की कोशिश की। जब देखा तो उसका सिर नहीं था। उसे फिक्र हो गई कि यदि इस लाश को कहीं ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। कत्ल का मुकदमा चलेगा और मैं मारा जाऊंगा। क्यों ना इसे किसी के घर रख आऊं। वह लाश को उठाकर सम्मन मूसन के पिता के घर के आगे रख आया। जब सम्मन पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र की लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर सिर के साथ जोड़कर रख दिया और ऊपर चादर डाल दी। सोचा कि अब मैं कहूंगा कि पुत्र बीमार है। जब सुबह लांगरी आए तो उसने उनको सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने प्रसाद तैयार कर दिया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु साहिब आए और कहने लगे, सम्मन मूसन को भी बुला। सम्मन ने कहा, महाराज जी वह बीमार है। गुरु साहिब कहने लगे कि उसे जरूर लाओ। सम्मन ने कहा, हुजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं उसे आना चाहिए। सम्मन बोला, हुजूर मेरे कहने से तो वह नहीं आता। गुरु साहिब ने फरमाया, तो फिर हम बुलाते हैं। सम्मन बोला, हुजूर जरूर बुलाइए। गुरु साहिब ने आवाज दी, मूसन उठकर बाहर आ जा। इस मौके पर तू कहां छिप गया। इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया। मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े। सो मतलब तो यह है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है और उसी वक्त उच्चारित की गई है। ध्यान देकर सुनो। सम्मन जौ इस प्रेम की दमकियों होती 60। रावण होते 100 रंक नह जिन सिर दीने काट। सम्मन का प्रेम देखकर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे सम्मन, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अगर प्रेम की कीमत या भाव तय होता या प्रेम मंडियों में बिकता होता तो रावण कंगाल ना होता, बल्कि सोने की लंका का स्वामी था। प्रेम की खातिर अपना सिर काटकर अपने गुरु शिवजी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में ना चढ़ाता, बल्कि मोल ले लेता। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सिर काट काट कर देता रहा। उसने अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। यानी अगर सिर देकर भी सतगुरु का प्रेम हासिल हो जाए तो भी रास्ता है। उसने अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। यानी अगर सिर देकर भी सतगुरु का प्रेम हासिल हो जाए तो भी सस्ता है। प्रीत प्रेम तन खच रहिया,
बीच न राई होत, चरण कमल मन बेधियो, बूझन सुरत संजोग। शरीर में प्रेम इस तरह समा गया कि राई जैसी छोटी से छोटी चीज की भी अब जगह नहीं, और सतगुरु के चरण कमलों में मन इस तरह बिंद गया कि सतगुरु और मालिक के बीच कोई भिन्न भेद ना रहा। इस रमज को सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने सुरत शब्द का अभ्यास किया हो। समुद्र, पर्वत, बियावान, जंगल, 9 खंड धरती आदि पर सफर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर पूर्ण सतगुरु के साथ प्रेम हो तो यह सब एक कर्म 5 फुट के बराबर है। मतलब यह कि अंदर की चढ़ाई के रास्ते में कई पहाड़, जंगल, बियाबान जैसी रुकावटें आती हैं, परंतु यदि सतगुरु का प्रेम साथ हो तो ये सब रुकावटें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बीधे बांधे कमल मह भंवर रहे लपटाए। हे मूसन, प्रेम की खुशबू आकाश में छाई हुई है। वह प्रेम जिसकी महिमा ऊपर की गई है वह तुरिया पद में जाकर मिलता है, जहां पर सतगुरु का नूरी स्वरूप है। उस स्थान पर 1000 बत्ती की जोत है। जिस प्रकार भंवरा खुशबू पर मस्त होकर कमल के फूल में कैद हो जाता है, इसी प्रकार प्रेमी रूहें वहां मस्त होकर लिपटी रहती हैं। जप तप संजम हरख सुख मान, महत अर गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर बार बार देऊं सरब। अब कहते हैं कि यदि प्रेम आ जाए तो जितने तप जप हैं, दान पुण्य हैं, तीर्थ मूर्ति, मंदिर, वेद शास्त्र और अन्य किताबों का पढ़ना पढ़ाना है, सब उस प्रेम को कुर्बान कर दो। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। सो जब प्रेम आ जाए तो इन सबको उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। राजा महाराजाओं ने प्रेम पर अपनी बादशाहत कुर्बान कर दी। बल्क बुखारा के शाह इब्राहिम अधम कबीर साहिब के पास 12 वर्ष रहे, तब कहीं जाकर प्रेम जागा। राजा भरथरी ने राजपाट त्याग कर 12 साल तप किया, संयम में रहे। किसके लिए? प्रेम के लिए। मतलब यह है कि जिसने भी प्रेम किया अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मूसन मरम न जाने, मरत हिरत संसार, प्रेम पिरम न बेधियो, उर्जियो मिथ व्यवहार। अब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ए मूसन, जीव अंधा है और सिर से पैर तक माया और माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। संसारी लोग व्यर्थ के झंझटों में अपना जन्म गवा रहे हैं। यदि इनके पास प्रेम हो तो इनको जन्म मरण में भटकना ना पड़े। सारा संसार सांसारिक धंधों के प्यार में उम्र गुजार जाता है। ये सब पराये काम हैं। दुनिया झूठी है और दुनिया के सब सामान भी झूठे हैं।
यदि कोई हमारे साथ जाने वाले हैं तो केवल गुरु और नाम। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जब घरवार, धन दौलत, राजपाट सब कुछ जल जाए या छूट जाए तब इंसान व्याकुल हो जाता है, मगर ए मूसन, असली व्याकुलता तो तब होनी चाहिए जब सतगुरु का बिछोड़ा हो। जाको प्रेम सुआऊ है, चरण चितब मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे। जिनको प्रेम की लज्जत आ गई, उनके मन में हमेशा सतगुरु के चरणों का ही प्यार रहता है। सो गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्म की या सतगुरु की तड़प लगी है, उनका ध्यान और किसी तरफ नहीं जाता। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ऐसी चीज है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जब जीव अंदर जाता है तो उसके रास्ते में लाखों ऊंची घाटियां आती हैं, लेकिन अगर मन चंचल हो तो उसके लिए ये बाधाएं पार करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि न उसमें प्रेम है, न ही स्थिरता है। इसके विपरीत कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, परंतु उसका प्यार सूरज के साथ होने के कारण वह सूरज को देखते ही खिलकर बहुत सुंदर लगने लगता है। इसी तरह जीव पूरे सतगुरु के साथ प्यार करके सचखंड पहुंचने का हकदार बन जाता है। फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं। कमल नैन अंजम श्याम, चंद्र बदन चित तार, मूसन मगन मरम सियु, खंड खंड कर हार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ए मूसन, अगर किसी पुरुष के नयन कमल जैसे हो, उनमें काला सुरमा लगाया हो, चंद्र सा बदन हो और अच्छा आचरण हो, ये सब चीजें नाशवान हैं। लेकिन अगर सतगुरु का प्रेम हासिल है तो उस पर ये सब चीजें कुर्बान कर देनी चाहिए। मगन भयो प्रिय प्रेम सियु, सूद न सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लऊ मह, नानक अधम पतंग। कहते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। इसी तरह अच्छे बुरे की भी परख नहीं होती। वे प्रेम में मस्त हैं, वे इधर उधर देखते ही नहीं। जब कृष्ण जी अपने सेवक विदुर के घर गए, वह घर पर नहीं था। उसकी स्त्री स्नान कर रही थी। कृष्ण जी ने आवाज दी। जब विदुर की पत्नी ने भगवान की आवाज सुनी तो इतना भी ध्यान न रहा कि वस्त्र पहन लूं, नंगी उठकर दौड़ पड़ी। इतना प्रेम था। जब प्रेम आ गया तब वहां ना पाप है ना पुण्य, मगर संसार में फंसाने के लिए दोनों बुरे हैं। यदि बही में लेना दर्ज है तो भी लेखा है, यदि देना दर्ज है तो भी लेखा ही है। जब प्रेम आ गया सारी बहियां जल गईं। जिनकी मिसल जल जाए उनकी पेशी कौन कर सकता है। सो कृष्ण जी ने कहा कि वस्त्र पहन लो। तब उसने कपड़े पहने।
अब घर में खाने पीने का सामान कुछ नहीं था, केवल केले पड़े थे। वह प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि छिलका तो कृष्ण जी को देती रही और गुदा फेंकती रही। इतने में विदुर आ गया। जब उसने देखा कि कृष्ण जी को छिलके खिला रही है, तब कहने लगा कि यह क्या कर रही हो? पत्नी ने कहा कि ओहो, मुझे पता ही नहीं लगा। उसने फिर क्या किया, कृष्ण जी को केले का गूदा देना शुरू कर दिया। जब कृष्ण जी कहने लगे कि इसमें वह स्वाद नहीं जो छिलकों में था, यह प्रेम की अवस्था है। इसी तरह स्वामी जी महाराज के समय में भी 2-4 प्रेमी बीबियां थी। उनमें से एक शिब्बो नामक बीबी थी। वह स्नान करने लगी कि एक योगी आ गया। जब योगी ने कोई प्रेम का शब्द पढ़ा तो शिब्बो गुरु प्रेम में मस्त होकर नंगी जाकर स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। स्वामी जी महाराज बोले कि जा, कपड़े पहनकर आ। कहती है कि मुझे होश नहीं। हंसकर कहते हैं कि अच्छा, कोई तो प्रेमी मिला, नहीं तो किसी महात्मा के समय में एक, किसी के समय में 2 प्रेमी होते हैं। ये प्रेमी बिरले ही होते हैं। इसी तरह पतंगा एक कीड़ा होता है जो उड़ता फिरता है। जब रात के समय कहीं प्रकाश देखता है तो पीछे नहीं हटता, बल्कि उसमें जलकर मर जाता है। सो कहते हैं, गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि सारी सुध बुध खो जाए। साथ संगत जी, मेरे वचनों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया।